हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। चाँद हर किसी को देखने में प्यारा लगता है और लगे भी क्यों ना, क्योंकि यही हमारी दुनिया के सबसे नज़दीकी कोई आकाशीय पिंड है जो हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकीला दिखाई देता है। यही वो आकाशीय पिंड है जिसे मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया है उसे लगातार देखा है और उस पर जाने के सपने देखे हैं और उसे जीतने के ख्वाब देखे हैं। मनुष्य ने जब धरती से बाहर कहीं जाने की सोची तो उससे सबसे पहले चाँद का ही ख्याल आया, क्योंकि यही सबसे नज़दीकी आकाशीय पिंड था जिस पर जाने की वह सोच सकता था। लेकिन उस पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि वहाँ तक आप किसी गुब्बारे से लटक कर नहीं जा सकते और ना ही हवाई जहाज़ से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। हाँ, ये बात सच है कि मनुष्य ने चाँद पर अपने कदम रखे हैं, लेकिन वहाँ जाना उसके लिए मौत के मुँह में जाने से कम नहीं था। हाँ, आज मनुष्य के पैरों के निशान चाँद पर हैं और आने वाले कई लाखों सालों तक वहाँ पर ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वैज्ञानिक चाँद पर जाने का रिस्क लेने को तैयार क्यों थे? क्योंकि तब चाँद से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। बस उन्हें तो इस दौड़ में पहले नंबर पर आना था। उन्हें चाहिए था कि उनका देश या उनकी एजेंसी चाँद पर सबसे पहले पहुँचे, और बस यही एक जिद थी कि मनुष्य ने लगातार मेहनत करके चाँद पर कदम रखे और ये पहले नंबर की जीत हासिल हुई अमेरिका की एजेंसी नासा को। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जहां हमारे स्मार्टफोन में कई तरह के फीचर देखने को मिलते हैं, वहीं आज से करीब 50 साल पहले जब तकनीकी रूप से इंसान का ज्ञान बहुत सीमित था, तब 1969 में नासा 2 बार इंसान को चाँद पर भेज चुका था। पहले नासा ने जुलाई 1969 में इंसानों को चाँद पर भेजा और फिर नवंबर 1969 में उसने दोबारा ये काम किया था। ऐसा लगता है जैसे पहली बार नासा का कोई सामान चाँद पर रह गया था जिसे वो वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहते थे, या यूँ कहें कि चाँद पर उनकी कोई निशानी रह गई थी जिसे वो वापस लाना चाहते थे। और उसने एक बार फिर चाँद पर जाने की सोची और उसे लेने दोबारा 4 महीने बाद नासा को इंसान को चाँद पर भेजना पड़ा। आपको यह जानकर विश्वास नहीं होगा कि नासा ने चाँद पर पहली बार जो झंडा लगाया था वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। नासा यही नहीं रुका, बल्कि उसने 1972 आने से पहले इंसान को 6 बार चाँद पर भेजा था और एक इतिहास रच दिया था। इसके बाद से ही चाँद पर रहने और वहाँ पर बस्तियाँ बसाने की बातें होने लगीं। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि चाँद पर जाने की चाहत पूरी दुनिया के देशों ने त्याग दी। और आपको ये भी जानकर हैरानी हुई कि नासा का जो आखिरी मिशन था उस पर वह चाँद पर लैंड नहीं किए थे, बल्कि चाँद के ऑर्बिटल से उन्होंने वापसी का रास्ता तय कर लिया था और चाँद पर बिना उतरे ही उन्होंने वापस धरती पर लैंडिंग की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो उस आखिरी बार चाँद पर जाना ही नहीं चाहते थे? या नासा ने चाँद के बारे में सब कुछ जान लिया था, या वहाँ जानने लायक कुछ बचा ही नहीं था, या फिर वहाँ पर कोई और बात थी जिसे नासा पूरी दुनिया से छुपाना चाहता था? कुछ लोग कहते हैं कि वैज्ञानिकों का सामना किसी एलियन सभ्यता से हुआ था जो हमसे तकनीकी रूप से ज़्यादा एडवांस और ताकतवर थे। शायद नासा नहीं चाहता था कि उन्हें हमारे बारे में पता चले और हमारा पीछा करते हुए पृथ्वी तक आ जाएं। चाँद को कोई कृत्रिम उपग्रह बताता है तो कोई इसे अंदर से खोखला बताता है, कोई इसे धरती पर नज़र रखने के लिए एलियन द्वारा बनाया गया गोला बताता है, तो कोई इसे धरती का टुकड़ा बताता है। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो चाँद के बारे में अक्सर सुने जाते हैं। कौन सा रहस्य सही है और कौन सा गलत, इसका फैसला आपको वीडियो के अंत में खुद करना होगा। कहते हैं कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ब्रुस एल्ड्रिन चाँद पर घूम घूम रहे थे, ये चाँद पर इंसान के पहले कदम थे और वो वहाँ पर 21 घंटे से ज़्यादा समय तक रुके थे। तब उनका प्रसारण कहते हैं कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। ऐसा तब जानबूझकर किया था क्योंकि वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ काट दी गई थी। जबकि चाँद पर अनेकों टावर हैं जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक है। ये टावर एलियन ने आज से कई हज़ार साल पहले पृथ्वी पर नज़र रखने के लिए बनाए थे। ये टावर वीरान पड़े हैं और इन्हीं टावरों की जानकारी के लिए नासा ने कई बार इंसानों को चाँद पर भेजा। लेकिन जब आखिरी बार इंसान चाँद पर गया तब वहाँ पर कहते हैं कि उन्हें एलियन मिले थे। एलियन ने वहाँ से इंसानों को जाने की धमकी दी और कभी भी वहाँ पर ना आने के लिए कहा था। और यह बात खुद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक इंटरव्यू में कही थी कि उनके यान का किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यान
से पीछा किया गया था। इतना ही नहीं, कई यात्रियों ने चांद पर संगीत बजने की आवाज़ें भी सुनी थीं, लेकिन नासा ने कभी इस बात का आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था। अगर नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों की माने तो उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि चांद पर एलियन रहते हैं और उनका वहाँ अपना देश है, या यूँ कहें कि उनकी वहाँ अपनी कॉलोनी है। उनके अनुसार चांद अंदर से खोखला है, क्योंकि चांद की सतह पर एलियन ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन हम इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते कि एलियन सच में होते हैं। हो सकता है वो हमारे जैसे ना दिखते हो सकता है कि वो हमसे कमज़ोर हो, या हो सकता है कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर या एडवांस हों। और ये बात भी सच है कि चांद से वापस लौटने में कोई ना कोई तो समस्या ज़रूर है। जब हम 50 साल पहले चांद पर जा सकते थे, तो आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, अब तक तो हमें वहाँ पर अपनी एक कॉलोनी बसा लेनी चाहिए। लेकिन ये बहुत हैरान करने वाली बात है, जब 60 के दशक में हम चांद पर पहुंच गए थे, अब वापस उसी जगह जाने में हमें इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों अमेरिका के बाद रूस चांद पर क्यों नहीं गया? क्योंकि रूस तो चाहता था कि वो अमेरिका की बराबरी करे या फिर अमेरिका से आगे निकले। नासा के एक प्रवक्ता ने पिछले साल कहा था कि चांद पर इंसान को फिर से भेजा जाएगा, लेकिन उसकी तैयारी में अभी समय लगेगा। शायद 2028 तक हम चांद पर पहुंच जाएंगे। आपको मालूम होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले पृथ्वीवासी थे और वे 21 जुलाई 1969 को भारतीय समय अनुसार सुबह 8:26 पर चांद पर उतरे थे। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग यान से बाहर निकले तो उनसे पहले ही वहां पर किसी और के पैरों के निशान वहां पर मौजूद थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पैर रखने से पहले वहां पर एक कचरे की थैली फेंकी थी, जिसके निशान और वो थैली आज भी वहां मौजूद होगी, क्योंकि चांद पर कोई वातावरण नहीं है और ना ही वहां बारिश होती है और ना ही वहां पर हवाएं चलती हैं। नासा का ये कहना है कि चांद पर भले ही कोई मनुष्य नहीं रहता, लेकिन वहां पर मनुष्य निर्मित कचरा आज भी फैला हुआ है। नासा का ये भी कहना है कि चांद पर किसी तरह का जीवन नहीं पनप सकता, क्योंकि चांद पूरी तरह से बंजर ज़मीन है और ऐसा कोई कारण भी नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि चांद पर जाना मनुष्य के लिए हितकारी है या मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद है। यही वजह है कि चांद से नासा का मोह भंग हो गया है। लेकिन फिर ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से अमेरिका और बाकी देश चांद पर बार बार अपने स्पेसक्राफ्ट भेजते रहते हैं? दोस्तों, चांद का धरातल और चांद का इतिहास हमेशा से रहस्यमय रहा है। कहते हैं कि अतीत में किसी थिया नामक उल्कापिंड के धरती से टकराने से हमारी धरती के 2 टुकड़े हो गए थे। उन दोनों टुकड़ों में छोटे वाले को हम चांद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।